गाँव में हमारा तीसरा दिन था, राखी ख़त्म हुई तो फिर हमारी बुआ जी अपने घर के लिए निकल गईं और ये मेरी दीदी अपनी सासू मॉम के साथ बैठी हुई है, बुआ सास के साथ। फिर उसके बाद भैया को ऑफ़िस जाना था तो ये हुआ कि भैया के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा और मैं ही बनाती हूँ खाना, मुझे बहुत पसंद है घर में अपना खाना बनाना। मम्मी मैं भी मतलब जब घर में ही रहती थी तो मेरी मम्मी उनको किचन आना पसंद नहीं था, तो खाना हमेशा मैं ही बनाती रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे बाद भाभी आ गईं तो फिर वो भाभी किचन वग़ैरह देखती हैं। तो ये था कि भैया को 9 बजे सुबह ऑफ़िस निकलना था तो मैंने कहा मैं खाना बना देती हूँ, फिर बाद में हमारे खाना के लिए तो आंटी आ ही जाएँगी। मम्मी ये सब चीज़ें मुझे दे रही है, कह रही हैं जल्दी से बना दो खाना क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो दाल बनी थी और तरोई की सब्ज़ी बनी थी, तो फिर दाल को मैंने फ्राई किया, उसके बाद भैया के लिए खाना पैक किया, वो निकल गए ऑफ़िस। भैया मेरे लोको पायलट हैं जो बांदा और कानपुर तक टावर वैगन लेके जाते हैं। तो उसके बाद उनको बाय किया, वो चले गए क्योंकि वो हमें मिल नहीं पाते, दोपहर में हमारी भी ट्रेन थी। तो उसके बाद उनको विदा किया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए गाँव के पास में हमारे 5 किलोमीटर दूर में एक मंदिर है, मतलब वो दूसरा गाँव लगता है उसे, उस गाँव का नाम इटरा है और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और वो बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो दीदी ने कोई विश मांगी थी तो वो उनकी विश पूरी हो गई। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी भगवान जी से मांगते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होता है। तो दीदी की जो भी विश थी उनकी विश पूरी हुई तो उन्होंने कहा चलो आज मंगलवार का दिन है, ट्रेन हमारी दोपहर की है, तो सुबह सुबह हम निकल गए 10 बजे के आसपास वहाँ के लिए। तो घर से 5 किलोमीटर की दूर में था और फिर वहाँ पे क्रॉसिंग पड़ती है बीच में, तो पता चला कि ट्रेन कोई निकलने वाली है। तो फिर हमने कहा कि चलो वेट ही करना पड़ेगा, वेट करते रहे काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद वहाँ से टावर वैगन लेके मेरा भैया ही निकला और मतलब 2-3 बच्चे थे मोहल्ले के, तो उनको तो पता है क्योंकि हम लोग तो अभी गाँव में रहते नहीं हैं, उनको तो पता है कि कब कहाँ से कौन क्या ट्रेन लेके निकलेगा, मतलब भैया के बारे में तो पता ही है ऑलमोस्ट। तो फिर वहाँ पे हमें 5-10 मिनट वेट करना पड़ा और वहाँ से फिर टावर वैगन निकली और बाद में पता चला कि टावर वैगन भैया ही लेके जा रहे थे। फिर उनको हमने फ़ोन किया तो बोले कि अरे तुम लोग यहाँ कहाँ हो, तो मैंने कहा हम लोग फंसे हुए हैं थोड़ा सा। और उस दिन ट्यूसडे था तो जैसे मंदिर जा रहे थे तो उस दिन बहुत ज़्यादा रश रहती है मंदिर में, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मान्यता मानते हैं, फिर पूरी होती है उनकी इच्छा तो फिर भगवान जी को लड्डू वड्डू चढ़ाते हैं। और वहाँ पे मतलब ऐसा हिसाब है कि वहाँ पे जैसे पाव भर नहीं होगा, 1 किलो नहीं होगा, ऐसे होगा सवा पाव, सवा 1 किलो, सवा 5 किलो, तो वहाँ पे सवा का हिसाब किताब है। तो ऐसे ही वहाँ पे लड्डू चढ़ाया जाता है। और मैं भी काफ़ी दिनों बाद इस मंदिर में आई हूँ क्योंकि जब हम पहले छोटे हुआ करते थे तो पापा जी लेके जाया करते थे, तब वो मूर्ति जो ज़मीन से निकली हुई है हनुमान जी की, वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। अब वो धीरे धीरे वो मूर्ति मतलब नीचे ज़मीन में जाती जा रही है वापस से। फिर वहाँ हमने सवा 5 किलो लड्डू लिए, दीदी की जो मान्यता के हिसाब से उन्होंने अपना लड्डू चढ़ाया। फिर वहाँ पे ये हनुमान जी की मूर्ति है और ये ज़मीन से निकली हुई है और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। अगर मतलब किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं। दीदी का बेटा भी भगवान जी को दंडवत प्रणाम कर रहा है। उसके बाद हम लोगों की पूजा ख़त्म हुई। फिर वहाँ उस दिन फिर मंगलवार था तो हनुमान चालीसा पढ़ी हम लोगों ने भगवान जी के, क्योंकि मेरा तो हर ट्यूसडे मैं जाती हूँ मंदिर और हनुमान चालीसा तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होता है। फिर पूजा ख़त्म करी, वहाँ से निकल गए हम घर के लिए। और वहाँ पे ये पेड़ काफ़ी साल पुराना पेड़ है और इसकी जड़ें बहुत लंबी हैं, बहुत फैली हुई हैं नीचे तक। मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, काफ़ी दिनों से बन रहा है, अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है मंदिर। ये दीदी का बेटा स्टाइल मारता हुआ फिर रहा है। फिर उसके बाद भगवान जी को नमस्ते बोला हम लोगों ने और मतलब प्रणाम करके जितना जितना वहाँ सब चीज़ें थी सब में हाथ जोड़ के पैर वैर छू के फिर वहाँ घंटी जो चढ़ाई जाती है, फिर वो दीदी का बच्चा बोला मुझे घंटी बजानी है, फिर उसको मैंने घंटी बजवाई। उसके बाद फिर हम लोगों ने लगाया टीका। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को पूजा के बाद यही लगता है कि मुझे टीका लगाना बहुत पसंद है, मतलब इस रंग का सिंदूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद टीका लगाए, उसके बाद हम निकल आए बाहर की तरफ। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी गायें हैं, यहाँ पे मतलब गायों को पाला जाता है। और कहीं भी जाओ पूजा के स्थान में तो मैं तो भाई हमेशा चूड़ियाँ खरीदती हूँ। वैसे मेरे को शौक़ नहीं है इन सब चीज़ों का, बट मैं मतलब कभी भी जाती हूँ तो थोड़ी बहुत बैंगल्स में ले लेती हूँ। मेरे पास जहाँ जहाँ भी मैं अभी तक गई हूँ मैंने हमेशा थोड़े थोड़े से कंगन, कड़े या बैंगल्स वगैरह लिए हैं। तो उस दिन भी फिर हमने कड़ा लिया, आंटी जी को हमने पैसे दिए, उसके बाद फिर वापस निकल आए हम अपने घर की तरफ। वहाँ का चारों तरफ का नज़ारा घूम के फिर हम वापस अपने घर की तरफ निकल लिए, क्योंकि 3 बजे की हमारी भी ट्रेन थी वहाँ से दिल्ली के लिए।
फिर उसके बाद मेरे घर में ना मीठी नीम का काफ़ी बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो मैंने कहा वहाँ तो मिलती नहीं है, तो चलो घर से ही लेके चलते हैं। मैंने फिर पेड़ तोड़ा, थोड़ी से तुलसी के पत्ते खाए। मेरे घर में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, कनेर के पौधे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का, सारे फूल लगे हुए हैं। मतलब घर में मेरे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी रहती है। फिर उसके बाद ये खाना पीना खाया, फिर ये जो सब झंझट रहते हैं इन्हें सबको हटाया। उसके बाद फिर मेरी स्टूडेंट है जिसको मैंने मेहंदी लगाना सिखाया है, और मैंने उससे बोला कि भाई दिखाओ ज़रा तुमको कुछ याद भी है या नहीं है। तो उसने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। इसको मैंने जब मैं गांव में मतलब कोविड के टाइम में थी तब इसको सिखाया था मैंने, और ये वाकई में इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। फिर हम रेडी हुए, कानपुर से हमारी ट्रेन थी, क्योंकि कानपुर से मेरा गाँव 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो ट्रेनें उस टाइम बंद थी, क्योंकि कानपुर में मतलब काफ़ी सारे डिब्बे पलट गए थे किसी ट्रेन के, तो इस वजह से ट्रेनें निरस्त थी सारी। करौंदे वगैरह तोड़े, खाए, मम्मी जी की गाय को नमस्ते बोला, उनको पुच्ची करी। फिर सब लोग जितने भी मोहल्ले के बच्चे हैं सबको बाय बाय किया और निकल गए फिर हम अपने गांव के लिए। पापा जी को भी नमस्ते बोला। फिर ये मम्मी बोलती हैं कि हमेशा जल्दी आया करो। मैंने कहा कोशिश तो यही रहती है, लेकिन कहाँ टाइम लगता है। फिर मेरी बुआ जी तो हमेशा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उनको पापा की याद आती है। फिर मैंने अपने प्यारे घर को नमस्ते बोला, फिर हम निकल गए। ये देखो सब दीदी पूरे बच्चे मिल रहे हैं, फिर सब ये बाय बाय कर रहे हैं। मोहल्ले वालों को सबको खुशी रहती है जब हम लोग घर पहुंचते हैं, सबको बाय बोला। और गांव जाने का सबसे अच्छा यही रीज़न है कि वहाँ तो मतलब सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो सब साथ रहते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए कानपुर सेंट्रल हम पहुंच गए थे काफ़ी टाइम से। 6 बजे की ट्रेन थी और वंदे भारत ही ट्रेन थी हमारी। कानपुर सेंट्रल बहुत सुंदर बना हुआ है, अच्छा खासा स्टेशन है ये। और दीदी का बच्चा शैतानी कर रहा था, कपड़े पूरे गंदे कर दिए थे, तो उसके कपड़े चेंज करवाए हमने। फिर आ गई हमारी ट्रेन, और हम जब भी कहीं भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं, बारिश हमेशा हुई है। उसके बाद बैठे हम ट्रेन में। दीदी की सीट दूसरी थी, मेरी सीट दूसरी थी, लेकिन फिर हम दोनों साथ साथ बैठ गए थे। ट्रेन चलती वहाँ से बिल्कुल राइट टाइम थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना चाय वगैरह एंजॉय किया, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडक सी थी, ऊपर से गाड़ी के अंदर भी एसी चल रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो चाय पी लिया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान थी, क्योंकि कंटिन्यूस जर्नी रहती है कहीं की भी, तो इस वजह से काफ़ी थकान हो जाती है। और इस मंथ तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जर्नी हो गई। फिर मेरा डिनर भी आ गया रात को, और ये था, इस पर पनीर था, दाल थी, मिक्स वेज था, पराठा था और राइस था। काफ़ी ज़्यादा खाना था, तो ये मेरे से पूरा खाया नहीं गया, मतलब थोड़ा सा मुझे छोड़ना ही पड़ा। हालांकि मुझे खाना छोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये खाया ही नहीं जा रहा था। ट्रेन का खाना वैसे भी मेरे को इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगता। फिर फाइनली आ गया अंकित मुझको लेने, और जीजा जी भी आ गए दीदी को लेने के लिए, तो दोनों हम लोग अपने अपने घर निकल गए। फिर पहुंच गए हम अपनी, बैठे गाड़ी में। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए, और हम फाइनली आधे पौन घंटे का सफ़र करके अपने घर आ गए। और जैसे ही ये गेट दिखता है ना, तो अलग ही खुशी होती है कि फाइनली हम सेफ़ जर्नी करते हुए अपने घर की तरफ पहुंच गए। और ये गौर सिटी का माहौल था। उस दिन रात में 12 साढ़े 12 लगभग बज गए थे, क्योंकि 11 बजे डेली ट्रेन आई थी, और उसके बाद फिर अंकित लेने आया था। और घर आए और वार्म वेलकम ना मिले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको तो भैया अलग ही लेवल का, मेरे लिए क्या लाए हो, बस इसका हमेशा यही रहता है। और कहाँ गए थे मुझे इतने दिन के लिए छोड़ के, इसका ये रहता है। तो इसको प्यार व्यार किया। आज का ब्लॉग यहीं हमारा ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।